Hi students, very good morning, very good afternoon and very good evening everybody. Myself Mr. Pankaj Pandey, ex Wipro project engineer and CEO of MinCat PC. हम आप सभी के बीच में अपने सभी दोस्तों के लिए आज बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूं। आज की इस वीडियो में मैं उन बच्चों के लिए लेकर के आया हूं जो स्टूडेंट्स TCS, विप्रो, इन्फोसिस, CTS, कैपजेमिनी इन सभी कंपनियों में प्लेसमेंट के बारे में सोच रहे हैं। तो इस वीडियो में क्या है कि इस वीडियो में हम टेक्निकल राउंड के लिए TI के लिए टेक्निकल इंटरव्यू राउंड के लिए काफ़ी क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। ये सभी क्वेश्चंस MinCat के उन स्टूडेंट्स से पूछे गए हैं जो स्टूडेंट्स TCS और विप्रो और SCL या अदर कंपनियों में प्लेसमेंट पाए हुए हैं। ये 2021 वर्चुअल आस्किंग क्वेश्चन है, वर्चुअल इंटरव्यू में पूछे गए क्वेश्चन है। चलो आओ देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस है। पहले सभी आप लोग इसके बारे में पढ़ना, ये क्या हुआ, क्या लिखा है, कैसे भी। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। यदि आप आज इस वीडियो को देख रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपका टेक्निकल इंटरव्यू क्लियर ही क्लियर होना है। TI राउंड का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है ये। जो भी क्वेश्चंस हैं सभी आस्किंग क्वेश्चंस हैं। चलो आओ देखते हैं। यहाँ पर लिखा गया है इम्पॉर्टेंट टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चन सेट 1 है हमारा, ठीक है। देखते हैं, ये हमारा सेट C++ और DBMS के क्वेश्चंस को कंटेन किया हुआ है। आओ देखते हैं हमारे क्वेश्चन। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप सभी स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन के आंसर को भी ढूंढने के लिए कहीं नहीं जाना है। आप सभी अपने कॉपी और पेन को उठाइए और आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन के आंसर को भी इसी वीडियो में देखेंगे। आप सभी नोट करते चलिए और अपनी प्रिपरेशन को बेल कीजिए। दैट्स कंफर्म कि आपका टेक्निकल इंटरव्यू राउंड निकलेगा ही निकलेगा। चलो और देखते हैं। वीडियो पर जाने से पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपको बेहतर वीडियोज़ हमारे पास अवेलेबल होने वाली हैं और अवेलेबल भी हैं। ध्यान से और देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर इम्पोर्टेंट फॉर TCS कैंपस इंटरव्यू। आइदर TCS और विप्रो, किसी भी कंपनी के लिए है तो हमें पता है C++, जावा प्रोग्रामिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द ऑल MNCs. This three language is playing the most important role during the placement of the TCS, Wipro, Tech Mahindra, IBM and ETC. चलते हैं, हम देखते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या करा है, व्हाट इज़ द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन द C एंड जावा। सभी को पता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑलवेज आस्किंग फॉर द इंटरव्यूअर्स ड्यूरिंग द प्लेसमेंट ड्राइव। सो आई होप ऑल ऑफ यू start writing these questions on your copy and notes. So the second question is difference between the C and Java एंड आंसर इज आल्सो अवेलेबल। आंसर भी आप ध्यान से देखिएगा, आंसर भी इसमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी प्रोबेबली आस्क्ड बाय द इंटरव्यूअर्स, हमेशा पूछा जाता है। नेम फॉर स्टोरेज क्लास अवेलेबल इन सी प्रोग्रामिंग में कितने स्टोरेज क्लास होते हैं। हम सबको पता है 4 स्टोरेज क्लास होते हैं, रजिस्टर, ऑटो, एक्सटर्न एंड स्टैटिक। सभी कीवर्ड्स हैं ये सभी स्टोरेज क्लास में आते हैं। चलो फोर्थ नंबर क्वेश्चन के पास चलते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान से देखना। एक्सप्लेन स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। यानी कि जितने भी क्वेश्चन हैं सभी के सभी पूछे ही जाने वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। फिफ्थ, हाउ टू प्रिंट एन एड्रेस। %p का यूज करके हम %p मॉडिफायर को यूज करते हैं। एक्सेस मॉडिफायर हमारा एड्रेस प्रिंट होता है। आप सभी लोगों को ये चीज़ पहले ही पता होगा यदि आपने C प्रोग्रामिंग या C++ जावा पढ़े हुए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज़ द फंक्शन ओवरलोडिंग कॉन्सेप्ट। सभी को पता है फंक्शन ओवरलोडिंग एंड फंक्शन ओवरराइडिंग बोथ क्वेश्चंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द TI राउंड ऑफ एनी मल्टीनेशनल कंपनीज। तो देखते हैं व्हाट इज़ द फंक्शन ओवरलोडिंग कॉन्सेप्ट। आपने C++ और जावा में इसे पढ़ा होगा। इन C++ फीचर्स देखो ध्यान से, इसके आंसर भी अवेलेबल हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की पास हम जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक्सप्लेन टू इंटीग्रिटी रूल्स यूज्ड इन डेटाबेस। DBMS का क्वेश्चन आ गया है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। इंटीग्रिटी क्या होती है, उसके रूल क्या हैं, ये देखिए रूल आपके दिए गए हैं। ध्यान से देखना, DBMS भी आपका मोस्ट ही इम्पॉर्टेंट कोर सब्जेक्ट होता है आपके प्रोग्रामिंग में, ठीक है। इस बात को हम ध्यान से देखने वाले हैं। हमारा DBMS क्या होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है
ठीक है, चलो आओ देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले देखिए हमारा मेन कैट पीसी का फ़ोन नंबर दिया गया है। यदि आपको कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इस नंबर पर कॉल करिए, और कॉल करने के बाद आपको आपके प्रोग्रामिंग से, आपके टेक्निकल से, आपके प्लेसमेंट से, आपके एप्टीट्यूड राउंड से आपके कन्फ्यूजन को दूर किया जाएगा। चलो वो देखते हैं ध्यान से। ये हमारे DBMS के क्वेश्चन इंटीग्रिटी का ही क्वेश्चन है, देखिए यहाँ तक है। हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 8 पर आते हैं। 8th क्वेश्चन कहता है डिफाइन द टर्म्स क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, मीन्स व्हाट इज़ द क्लास एंड व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट। आप सभी को पता है ऊप्स में जैसे आप इंटर करते हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट आपको मिल ही जाता है। C++ के ऊप्स में, C++ या जावा किसी में आप इंटर करते हैं तो आपको क्लास एंड ऑब्जेक्ट बेहतर आना चाहिए, ठीक है। याद रखना क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो हमारे C में स्ट्रक्चर होता है वही आगे चल के ऊप्स में एज अ क्लास वर्क करने लगता है, और जो C++ में ऑब्जेक्ट होता है ना, जो हमारे स्ट्रक्चर की हम वेरिएबल बनाते हैं, वही वेरिएबल हमारा आगे ऊप्स प्रोग्रामिंग में हमारा ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करता है, ठीक है। आगे चलते हैं हम। व्हाट इज़ द माइक्रोज, आप सभी को पता है माइक्रोज क्या होता है। माइक्रोज आपको पता है कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हैच डिफाइन सिंबल के साथ शुरू होता है। ये हमारा कांस्टेंट का एक टाइप होता है। हमारे कांस्टेंट दो होते हैं, एक कांस्टेंट हमारा कांस्ट कीवर्ड के साथ डिक्लेयर किया जाता है, और दूसरा कांस्टेंट हमारा माइक्रोज होता है। ध्यान से देखना, माइक्रोज हमारा 9th नंबर क्वेश्चन था, ठीक है। आगे चलते हैं। डिफरेंशिएट स्ट्रक्चर एंड एरे, मीन्स व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रक्चर एंड एरे। हमें पता है एरे हमारा सिमिलर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रखता है। एरे में हमें सिर्फ सिंगल डेटा टाइप, जिस डेटा टाइप का हम एरे बनाते हैं उसी डेटा टाइप के वेरिएबल्स को हम यूज करते हैं, सिमिलर डेटा टाइप होता है। जबकि हमारा स्ट्रक्चर मल्टीपल डेटा टाइप होता है। स्ट्रक्चर के अंदर हम किसी भी डेटा टाइप को हम डिफाइन कर सकते हैं। ये हमारा डिफरेंसेस है, देखो यहाँ लिखा है, आप लोग इसको पढ़ लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 11th नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है लिस्ट आउट सम एरियाज इन व्हिच डेटा स्ट्रक्चर इज अप्लाइड एक्सटेंटिवली, मीन्स हमारे डेटा स्ट्रक्चर का क्वेश्चन आ गया। ध्यान से देखना, डेटा स्ट्रक्चर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ध्यान से रखना, सभी को इसको स्ट्रांग रखना चाहिए अपनी सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। ध्यान से देखना, हमारा इसका आंसर दिया गया है, इसके आंसर को आप ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से लिखिएगा। यदि आप इस क्वेश्चन का यही आंसर दे दिए तो समझ लीजिए ये आंसर बहुत ही छोटा बनाया गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसका जवाब देते हैं तो ये समझ लीजिए कि 100% आप एक टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं। आगे चलते हैं। नंबर ऑफ 12 क्वेश्चन हमारा। 12th क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ कैन यू रिड्यूस कोड राइटिंग इन C++ प्रोग्रामिंग, मतलब C++ के प्रोग्रामिंग में अपने कोड को मिनिमाइज कैसे करते हैं। ध्यान से देखना, इनहेरिटेंस के थ्रू हम मिनिमाइज करते हैं। हमें पता है इनहेरिटेंस हमारा ओप्स का फीचर्स होता है। इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सभी के सभी हमारे फीचर्स होते हैं। तो इनहेरिटेंस कहता है कोड रीयूजेबिलिटी का काम करता है, जो हमारे कोड को रिड्यूस करता है, कम करता है। आओ हम देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कहता है, नेम वेरियस डेडलॉक प्रिवेंशन टेक्नोलॉजी, मीन्स हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का भी क्वेश्चन आ गया। ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये भी, ऑपरेटिंग सिस्टम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं मल्टीनेशनल कंपनी में। चलो देखते हैं डेडलॉक के प्रिवेंशन टेक्निक क्या क्या है। ध्यान से देखना, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, सारे के सारे सर्कुलर वेट, होल्ड एंड वेट, नो प्रिमिशन, जो भी है सारे के सारे 4 इंपॉर्टेंट टेक्निक हैं। इन चारों को अपने दिमाग में सेट कर लेना सभी स्टूडेंट्स। ध्यान से देखना, और इस हम वीडियो में सिर्फ 20 या 25 क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाले हैं। आगे की जो क्वेश्चंस होंगे 25 के बाद वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको, और नेक्स्ट वीडियो का जो लिंक होगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखना, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो पाए इस वजह से मैं छोटा वीडियो बना रहा हूँ, आप सबको भी देखने में आसानी हो, आप सबको भी पढ़ने में भी थोड़ा मज़ा आए, आप सब पढ़ सकें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ 14th क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, व्हाट इज इंसर्शन सॉर्ट एंड बबल सॉर्ट। डेटा स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, सॉर्टिंग से है, आप सभी ने पढ़ा होगा इंसर्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट। चलो हम देखते हैं इंसर्शन और बबल सॉर्ट की बात आई है। ध्यान से देखना, बबल सॉर्ट हमारा क्या होता है, सबसे लेंदी सॉर्ट माना जाता है, और हमारा मर्ज सॉर्ट सबसे इजी सॉर्ट को
कंटेन करता है। सबसे ईजी सॉर्टिंग हमारा मर्ज होता है। तो इसमें क्या है कि इंसर्शन सॉर्ट क्या होता है और बबल सॉर्ट क्या होता है, आप इसके आंसर को देखिएगा और इसके आंसर को नोट कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी टीसीएस और विप्रो में तो मैक्सिमम पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं ये। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डब्ल्यू लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट से क्वेश्चन आ गया है। ये तो लिंक लिस्ट में सभी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डब्ल्यू लिंक लिस्ट, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगली लिंक लिस्ट, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट। सारे के सारे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, यानी कि सभी के डिफिनीशंस तो आपके दिमाग में सेट होना चाहिए, इस चीज़ को याद रखना। और अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा एग्जाम्पल एक्सप्लेन करते हैं तो आपका तो बहुत ही बेटर माना जाने वाला है। तो देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट ऑफ डबल लिंक लिस्ट। ठीक है, आपको सिंगली लिंक लिस्ट भी पढ़ना है, सर्कुलर डबल भी पढ़ना है। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन से हमें 3 क्वेश्चन मिल गए हैं, तीनों आपके दिमाग में होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा 16, देखिए 16 क्या है, ध्यान से देखना, आप सभी पढ़ सकते हैं, पढ़ो। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यू आर क्रिएटिंग अ फंक्शन which can accept a variable number of arguments, which header file you can include। ध्यान से देखना, इसमें है we need to include stdarg.h हेडर फाइल। इसका आंसर यही है, ध्यान से देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन हमारे बीटेक के एक स्टूडेंट से टीसीएस ने पूछा था निंजा निकालने के बाद, ध्यान से देखना। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय द डेटा एब्स्ट्रैक्शंस, फीचर्स ऑफ द ऊप्स। ऊप्स का फीचर्स है डेटा एब्स्ट्रैक्शन, हाइडिंग द डेटा इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। ध्यान से देखना। एक्सप्लेन 3 लेवल्स ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन। डेटा एब्स्ट्रैक्शन के तीनों लेवल को एक्सप्लेन करना है। देखो हमारा इसका आंसर क्या करा, डेटा एब्स्ट्रैक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट और एनी सिचुएशंस एंड फिल्टरिंग आउट। ध्यान से देखना, सभी के सभी आप पढ़ सकते हैं, आप बच्चे नहीं है कि हम आपको पढ़ के सुनाएं। ठीक है, इसके तीनों लेवल्स क्या क्या हैं, फिजिकल लेवल, लॉजिकल लेवल और व्यू लेवल क्या होते हैं, ये भी एक्सप्लेन है। आप सभी इसको पढ़ सकते हैं, आप सभी इसको पढ़ना, पढ़ने के बाद अपने दिमाग में इसको सेट कर लेना। ये ज़रूर आपसे पूछे जाने वाले क्वेश्चन। यदि आप हमारे 70 to 80 क्वेश्चन, अप्रॉक्सीमेट 100 क्वेश्चन हमारी वीडियोज़ में होने वाले हैं, यदि आपने 80 to 100 क्वेश्चन आज आपने पढ़ लिया तो समझ लीजिए कि आपका टेक्निकल इंटरव्यू राउंड किसी भी कंपनी का क्रैक हो जाना है 100%। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18 नंबर क्वेश्चन कहता है, एक्सप्लेन व्हाट कमांड लाइन आर्गूमेंट इन सी। कमांड लाइन आर्गूमेंट के बारे में बात किया है, इसके बारे में देखिएगा। ये क्वेश्चन विप्रो बिल्प में बीसीए के स्टूडेंट से पूछा गया था, ध्यान से देखना, विप्रो बिल्प के एग्जाम में, वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम में। ठीक है, 18 के बाद हमारा 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कैचे मेमोरी। देख लो, मेमोरी कॉन्सेप्ट है, कैचे मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम का है, ऑपरेटिंग सिस्टम से इंक्लूड होता है। ध्यान से देखना, कैचे मेमोरी कॉन्सेप्ट, कैचे मेमोरी क्या होता है, इसके बारे में देखिए एक ही लाइन में मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अगर आप यही एक लाइन बोल देते हैं तो समझ लीजिए कि परफेक्ट आंसर है ये। इस वीडियो में सभी क्वेश्चंस के बिल्कुल परफेक्ट आंसर गिवन हुए हैं, आप सभी इसी क्वेश्चन को रिप्लाई करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 20 नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द पास बाय वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंस। पॉइंटर का कॉन्सेप्ट, पॉइंटर से आपका क्वेश्चन है, पास बाय वैल्यू एंड पास बाय वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंस, ये पॉइंटर में भी यूज होता है और आपका स्टार्ट हो जाता है फंक्शन से ही, फंक्शन एंड पॉइंटर का कॉन्सेप्ट है। ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को अलग टेक्निक से, अलग नाम से भी पूछा जाता है। देखिए क्या कहता है, इन सी वी कैन पास द पैरामीटर इन फंक्शन इन टू डिफरेंट वेज। ये ऐसा भी एक बार पूछा गया है। ठीक है, या आपको इधर ये मिलेगा और करके ये मिलेगा, दोनों मिलेगा, दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको दिए गए हैं, आप सभी इसको नोट कर लीजिएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन में पास बाय वैल्यू क्या होता है, पास बाय रेफरेंस क्या होता है दिया गया है, ऊपर वाले क्वेश्चन में डिफरेंस दिया गया है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा और अपने कॉपी में मैंने बोला नोट करते चलिए, जिससे कि बार बार वीडियो पर ना आना पड़े और आप अपनी कॉपी पर नोट किए हुए कॉन्सेप्ट को रिकॉल करने और आपके दिमाग में तुरंत सेट हो जाए। आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज अ पॉइंटर। सभी को पता है पॉइंटर क्या होता है यार, पॉइंटर बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही, अब हम फर्स्ट ईयर में होते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में तभी हम पढ़ते हैं, कुछ बीटेक वाले सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज़ अ पॉइंटर। पॉइंटर आप जानते हैं, पॉइंटर आप पढ़ लेना, किसी भी वैल्यू के एड्रेस को
फाइंड करने के लिए या होल्ड करने के लिए पॉइंटर का यूज होता है। और पॉइंटर हमेशा स्टार के साथ डिनोट होता है, स्टार के साथ डिनोशन किया जाता है, हमेशा डिनोट होगा स्टार के साथ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा कह रहा है? 22 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन नल एंड वॉइड पॉइंटर। ध्यान से देखना, बहुत ही माइनर डिफरेंस है, बहुत ही माइनर डिफरेंस, जिस डिफरेंस को आपको यहाँ पढ़ना चाहिए। और इस डिफरेंस को पढ़ने के बाद इसके बारे में ज़्यादा जानकारी आपको गूगल या यूट्यूब से लेना चाहिए। ध्यान से देखना, बहुत ही ज़्यादा माइनर डिफरेंस रखता है, जिसे कहते हैं माइल्ड डिफरेंस भी आप बोल सकते हैं, बहुत ही छोटा डिफरेंस है। ठीक है, हमारी इस वीडियो को अगर आपको इस क्वेश्चन का जवाब देना है तो इस वीडियो में जो क्वेश्चन आंसर दिया गया है इस क्वेश्चन का आपके लिए सफिशिएंट है। आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन, ऊपर क्या था? फंक्शन ओवरलोडिंग, नीचे फिर से आ गया है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ध्यान से देखना, ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है? फंक्शन ओवरलोडिंग तो सब कोई जानता है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी सभी बच्चे जानते होंगे, कुछ नहीं जानते हैं तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग कॉन्सेप्ट हमारे सी में नहीं है। सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि हमारे सी प्रोग्रामिंग में ऑपरेटर ओवरलोडिंग कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट शुरू होता है। मैं कुछ ऑपरेटर का नाम लेता हूं जो आपको ओवरलोड होते हुए मिलेंगे। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का नाम आप सुने होंगे, स्कोप रिजोल्यूशन। ठीक है, स्कोप रिजोल्यूशन हमारा ओवरलोड होता है। लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट भी ओवरलोड होता है। ऐसे देखना आप सभी कई ऑपरेटर हमारे ओवरलोड होते हैं सी प्लस प्लस में। चलो इसका आंसर देखते हैं, आंसर क्या है ऑपरेटर ओवरलोडिंग का। देखिए आंसर भी आपको बहुत बेहतर दिया गया है, एग्जाम्पल के लिए मैंने तो बता ही दिया है, स्कोप रिजोल्यूशन एंड लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 24 नंबर क्वेश्चन देखो ध्यान से, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस अवेलेबल इन सी प्लस प्लस या जावा, कुछ भी पूछ सकता है। टाइप ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस मीन्स चाइल्ड क्लास एक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ पेरेंट्स क्लास इज कॉल्ड द इनहेरिटेंस। यानी चाइल्ड क्लास हमारा पेरेंट्स क्लास की प्रॉपर्टी को होल्ड कर लेता है, इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस। आगे देखते हैं, ज़्यादा जानकारी के लिए टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ है तो सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस एंड हेरारिकल इनहेरिटेंस। ठीक है, हेरारिकल इनहेरिटेंस टोटल 5 इनहेरिटेंस होते हैं हमारे। तो इस चीज़ को आप पढ़ना, आप सभी पढ़े भी चुके होंगे, लेकिन ये टेक्निकल इंटरव्यू में पूछा गया क्वेश्चन है, सभी से पूछा जाता है, दैट्स कंफर्म। आप सभी को ये वीडियो देखकर अपनी कॉपी में लिख लेना चाहिए। आप अगर पहली बार लिख रहे हैं तो आपका प्लेसमेंट कंफर्म है, अगर आप दूसरी बार वीडियो देख करके लिख रहे हैं तो आपका प्लेसमेंट उतना लेट होने वाला है। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। 25 नंबर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हम 25 क्वेश्चन ही एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन क्या है? वाई नॉर्मलाइज्ड अ डेटाबेस। और एक क्वेश्चन इसमें और बनता है, व्हाट इज द नॉर्मलाइजेशन इन डीबीएमएस। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन और नॉर्मलाइज अ डेटाबेस दो बोथ इज डिफरेंट, दोनों डिफरेंट हैं। ठीक है, दोनों डिफरेंट है, लेकिन आपको अभी 25 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है? व्हाट वाई नॉर्मलाइज अ डेटाबेस, डेटाबेस को हम नॉर्मलाइज क्यों करते हैं, इसका आंसर भी दिया गया है। आंसर को आप खुद पढ़िएगा, एक नहीं दो नहीं 3 बार पढ़िएगा, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, चलो हम इस वीडियो में 25 क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहे हैं। हमारी सेकंड वीडियो का डिस्क्रिप्शन जिसमें 5 क्वेश्चन होंगे, 26 से 50 नंबर क्वेश्चन तक आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पाएंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद दूसरा वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, उस दूसरे वीडियो में आपको नेक्स्ट 25 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। आप सभी स्टूडेंट्स, मुझे आशा है कि आप सभी स्टूडेंट्स अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। यदि आप फ्रेशर हैं तो, यदि आप एक्सपीरियंस हैं, एक्सपीरियंस के लिए भी ये वीडियो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप जैसे भी हैं आज से ही अपनी तैयारी शुरू करें। टेक्निकल इंटरव्यू टीआई राउंड में पूछे जाने वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हमने बता दिया है। ठीक है, ध्यान से देखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा 25 नंबर क्वेश्चन ये था। आगे के 26, 7 एंड टिल 50 आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाला है। सभी स्टूडेंट्स को आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्टूडेंट्स को मेन कैट पीसी के फाउंडर मिस्टर पंकज पांडे की तरफ से गुड लक।
आप सभी मल्टीनेशनल कंपनी में प्लेसमेंट पाएँ और अपना कैरियर बेहतर करें। सभी को हैव अ नाइस डे एंड हैव अ नाइस नाइट।